Friends, in our previous topic, we discussed about the electrochemistry's topic, electrode potential, EMF of cell and potential difference. और उसके साथ ही हमने किया हुआ था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होगी, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है, कहाँ कहाँ ये यूटिलाइज होती है, और इसके साथ ही हम नर्वस इक्वेशन जो है उसको भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, ये देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का याद करने का फॉर्मूला है ये का। ठीक है, आपको नॉर्मली ये एनोड और कैथोड के बारे में पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो बड़ी ज्यादा इफेक्टिव है, बड़ी ज्यादा हेल्प करती है ये। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? सिंपल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड। ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रोड या मेटल्स जितनी भी है उनकी अरेंजमेंट है इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, और हम कह सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, और एक और इसमें बोल सकते हैं हम कि डिक्रीजिंग द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। ठीक है, कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो डिक्रीजिंग में हमने एक अरेंजमेंट बनाई डिफरेंट इलेक्ट्रोड की, उसको ही क्या बोला हमने? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो आप इसकी देखो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ different इलेक्ट्रोड और मेटल्स भी बोल सकते हैं आप। देखो मेटल्स की जगह आप सिंपल लिखो, देखो डिफरेंट इलेक्ट्रोड, जो भी इलेक्ट्रोड यूटिलाइज होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ reducing strength और decreasing order of यहां से थोड़ा सा गलत हो गया ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, इतना ही काफी है ये। ठीक है, मतलब या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ में ले लो या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ में ले लो। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वैसे तो आपको याद होनी चाहिए कौन सा मेटल नीचे है, मतलब किस मेटल्स की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, किसकी कम है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। मैं कुछ एक देखो आपको इलेक्ट्रोड, कुछ एक क्या मैक्सिमम इसमें कवर होते हैं इस फार्मूले में। अपना एक ट्रिक्स है, जिस ट्रिक के थ्रू हम देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करते हैं। आपने बार बार थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करनी, आपको याद हो जाएगा। ये देखो ये ट्रिक्स क्या है, कैसे याद करना है आपने, देखो लिख बात का ना। ठीक है, लिख बात का ना मंगल होगा, लिख बात का ना मंगल होगा, झनकार। आपने क्या करना है, देखो आपने कॉपी की लाइन में एक लाइन में लिखना है, एक लाइन को खाली छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद लिखना जाके झनकार, फिर सीडी कोई नहीं सुनेगा, पंजाबी है कोई, यहां तक हो गया ना।
यहां तक एक ही सेंटेंस, एक सेंटेंस ये हो गया। फिर आपने क्या लिखना है, देखो पंजाबी है कोई, फिर आज हिंदू आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाती है हमारे पास, देखो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है। क्या आ जाती है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कैसे लिखना है, देखो मैंने यहां से बताया आपको, देखो लिख से क्या आ जाता है, Li पॉजिटिव K पॉजिटिव, ठीक है। ये डिफरेंट इलेक्ट्रोड आ रहे हैं, देखो लिथियम पॉजिटिव K पॉजिटिव, लिख से क्या बनेगा, लिथियम पॉजिटिव पोटेशियम पॉजिटिव, बात Ba2 पॉजिटिव, ठीक है, और कुछ भी नहीं, बेरियम 2 पॉजिटिव है, कहना Ca2 पॉजिटिव Na पॉजिटिव, कहना, ठीक है। कैल्शियम, ये काना से क्या बना, Ca और Na, काना। मंगल Mg2 पॉजिटिव Al3 पॉजिटिव होता है, ठीक है। मंगल होगा, देखो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम होगा क्या आ जाता है हमारे पास, देखो H2O, ठीक है, एज ए इलेक्ट्रोड H2O। और इसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू देते हैं। झनकार Zn2 पॉजिटिव आयन, Cr3 पॉजिटिव आयन, ठीक है, झनकार। ये फिर में यहां पे क्या आ जाता है, देखो Fe2 पॉजिटिव आता है पहले, ठीक है। फिर Cd कैडमियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, Cd से कैडमियम ही आ जाता है, कोई नहीं सुनेगा। यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, देखो आपके पास कोबाल्ट लेना है, ये कोई, देखो फिर और कोई हमारे पास दो बार है, ठीक है। फिर में फर्स्ट आपने याद रखना है Fe2 पॉजिटिव लेंगे हम, और कोई CO2 पॉजिटिव, ठीक है, कोई नहीं, देखो निकल 2 पॉजिटिव, कोई नहीं सुनेगा, Sn2 पॉजिटिव, ठीक है, सुनेगा, ये आ जाता है Sn2 पॉजिटिव, है ना। और पंजाबी Pb2 पॉजिटिव, पंजाबी है H पॉजिटिव आयन है, कोई Cu2 पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है। और E से ही हमारे पास I2 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, आयोडीन में, ठीक है, कोई Cu2 पॉजिटिव आयन I2, फिर Fe3 पॉजिटिव आ गया हमारे पास, ठीक है, Fe3 पॉजिटिव। फिर आज, देखो आज से क्या आ जाता है, Ag पॉजिटिव, ठीक है। फिर आज हिंदू Hg2 पॉजिटिव, ठीक है, मरकरी। फिर आज हिंदू आएगा Au आयुरेट 3 पॉजिटिव में आ जाता है, ठीक है। गोल्ड जो होता है आयुरेट, Au है ये, Au में लिखना है आयुरेट 3 पॉजिटिव, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ ये बताया, देखो जो इसमें कवर हो गए, ठीक है। इसके बाद आपने देखो जो मेन है, ये मैक्सिमम आपको यहाँ पे यूटिलाइज होंगे, जो +2 का सिलेबस है आपका, उसमें ये जितने भी मैंने ये इलेक्ट्रोड बताए हैं, ये सारे के सारे यूटिलाइज होंगे +2 में, ठीक है। तो आप इतना भी याद करेंगे तो भी ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। Au3 पॉजिटिव आएगा, और उसके बाद क्या करना है आपने, देखो इसमें एक चीज याद रखनी है, देखो एक यहाँ पे क्या क्या आ जाता है, देखो यहाँ पे OH नेगेटिव आयन आ जाएगा, और एक क्या आ जाता है, F नेगेटिव आयन, ठीक है, OH नेगेटिव आयन और F नेगेटिव आयन, ठीक है। और इसके Au3 पॉजिटिव के पीछे आपने क्या करना है, देखो Br नेगेटिव और Cl नेगेटिव ले लेने हैं, ठीक है, ये दोनों Br नेगेटिव और Cl नेगेटिव, इनकी Cl नेगेटिव की पोजीशन देख लेनी है, ये Au3 पॉजिटिव से आगे तो नहीं है, ठीक है, बट ये Cl नेगेटिव, यहाँ पे Br नेगेटिव Cl नेगेटिव, यहां से आप फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है, OH नेगेटिव और ये F नेगेटिव, ठीक है। तो यहां तक ये क्या आ जाती है हमारे पास, देखो ये पूरे की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ जाती है, ठीक है। जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपने ऐसे याद करनी है, लिख बात गाना मंगल होगा, झनकार फिर सीधी कोई नहीं सुनेगा, पंजाबी है कोई, फिर आज हिंदू आएगा। ये है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। 2 मिनट में आपको ये याद हो जाएगी। लिख बात गाना मंगल होगा, झनकार फिर सीधी कोई नहीं सुनेगा, पंजाबी है कोई, फिर आज हिंदू आएगा, ठीक है। तो यहां से
आगे हमारे पास देखो मैं इसके लिखने का वे बताता हूं और इसकी एप्लीकेशंस भी वहां पे बता दूंगा। इसको आपने नोट कर देना है, ठीक है, थोड़ा सा इसको नोट कर लो। और नोट करने के बाद आपने इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद मैं इसकी आपको एप्लीकेशंस भी बताऊंगा और जो भी है कैसे लिखेंगे हम इसको, ठीक है। आपने लिख लिया होगा इसको, देखो तो यहां पे क्या आ जाता है हमारे पास। अब मैं इसको ही देखो लिखवात काना, इसको ही आपने अपनी कॉपी में भी ऐसे ही लिखना है। देखो ये कैसे करेंगे, देखो यहां से स्टार्ट करना है। लिथियम यहां से स्टार्ट नहीं करना है, आपने ऊपर से स्टार्ट नहीं करना है, यहां से स्टार्ट करेंगे। देखो Li पॉजिटिव, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है हमारे पास, ठीक है, ये Li पॉजिटिव, ये देखो K पॉजिटिव, लिख बात Ba2 पॉजिटिव, ठीक है, लिख बात काना Ca2 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, लिख बात काना Na पॉजिटिव, मंगल Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, ठीक है, मंगल होगा H2O आ जाता है हमारे पास, मंगल होगा। झनकार देखो Zn2 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, ठीक है, झनकार, फिर Fe2 पॉजिटिव आ जाता है, फिर Cd कैडमियम 2 पॉजिटिव, कोई कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, नहीं निकल, ठीक है 2 पॉजिटिव, ऐसे करके ये आ जाता है, ठीक है। और नहीं सुनेगा Sn2 पॉजिटिव, पंजाबी है कोई, देखो Pb2 पॉजिटिव, यहां पे क्या जाता है हमारे पास H पॉजिटिव आई, ठीक है। मैं यदि इनको बिठा दूं, देखो ये ऐसे करके आपने ऐसे करके आएंगे, देखो ये बीच में मतलब हमारे पास देखो Pb2 पॉजिटिव, यहाँ पे बोर्ड थोड़ा छोटा है, ठीक है, तो Pb2 पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन के ऊपर क्या आ गया हमारे पास Cu2 पॉजिटिव, I2 कोई नहीं सुनेगा, ठीक है, पंजाबी है कोई, फिर देखो Fe3 पॉजिटिव, फिर आज Ag पॉजिटिव, ठीक है, फिर आज हिंदू देखो Hg2 पॉजिटिव आएगा, Au के नीचे देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव और यहाँ पे Au और फिर क्या आ जाता है OH नेगेटिव और ये F नेगेटिव, ठीक है। इसका भी मैं थोड़ा सा ये देखो यहां से थोड़ा सा ये कर रहा हूं, यहां से आपने देखो मैं डायरेक्ट, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है, यहां पे इसके बीच में यही एलिमेंट आएंगे, ठीक है। यहां पे मैंने क्या लिख दिया, देखो ये F नेगेटिव लिख दिया, ये आया हमारे पास देखो इलेक्ट्रोड, डिफरेंट इलेक्ट्रोड, ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रोड आए नीचे को। ये स्टार्ट कहां से किया हमने, यहां से की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इसकी ही देखो अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ई नॉट जो वैल्यू होगी इसकी, ये क्या है, देखो फ्लोरीन जो है F नेगेटिव की हमारे पास पॉजिटिव 2.87 आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ पे मैंने देखो CO3 पॉजिटिव भी लिखा, जिसकी हमारे पास लगभग देखो 1.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होती है, ज्यादा है पॉजिटिव में, ठीक है, CO3 पॉजिटिव। यहाँ जैसे मैंने नीचे बताया था CO2 पॉजिटिव, ठीक है, कोई मतलब मंगल, ये यहाँ पे CO2 पॉजिटिव, यदि CO2 पॉजिटिव नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट आपने CO3 पॉजिटिव ये याद रखना है, ठीक है। OH नेगेटिव के बाद आता है ये, ठीक है, CO3 पॉजिटिव की ये 1.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ये वैल्यू आती है। वैसे ही ये वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बड़ी बड़ी मतलब थोड़ी थोड़ी याद करने हैं तो ऐसे ही ऊपर नीचे ये आपको कि Na ऊपर आ रहा है, Ca इसके नीचे आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके आप याद कर लेंगे। H पॉजिटिव देखो ये कम होती जा रही है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ये कम होती जाएगी, कम होते होते हमारे पास H पॉजिटिव आयन के पास कितनी आ जाएगी 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही हमारे पास देखो Pb2 पॉजिटिव क्या आ जाएगी 0.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, और ये कम होते होते हमारे पास ये लिथियम की कितनी आ जाती है -3.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये थी हमारे पास देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं, देखो यहाँ पे मैं इसकी एप्लीकेशंस लिख रहा हूं,
एप्लीकेशंस, ठीक है। एक एक एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट है देखो कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड reducing strength of इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोड या मेटल्स कर दो या जो भी एलिमेंट्स है। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, मैं आपको यहां पे ही आपने यहां पे लिखना है। ये F नेगेटिव जो है वो क्या है हमारे पास, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और ये ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ देखो डाउन द सीरीज, जैसे यहां से स्टार्ट की हमने, ये क्या करेगी, डिक्रीज। क्या करती है ये, डिक्रीज, मतलब नीचे को ये क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F नेगेटिव है, और सबसे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो वो क्या है हमारे पास, लिथियम पॉजिटिव है। इसी के साथ देखो यहां पे ये जो लिथियम है हमारे पास, ये क्या आ जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट आ जाता है ये लिथियम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो है वो क्या कर रही है, देखो हमारे पास ऊपर को, मतलब लिथियम से यहां को डिक्रीज कर रही है ये, ठीक है। ऐसे जब हम यहां से ऊपर को जाएंगे तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। या हम कहेंगे कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ नीचे को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। या नीचे को ही लेनी है, देखो तो ये ऐसे करके ये ले लो, ठीक है। ये नीचे को क्या कर रही है, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीजेस डाउन द सीरीज। अब देखो इजी है, इसने कंपैरिजन दे दिया आपको। ये एलिमेंट्स यदि याद होंगे तो आप इजीली पता लगा सकते हैं। देखो आपको बोलेंगे कि Ca2 पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, देखो लिख बात काना मंगल होगा, कहा ना, ठीक है। Ca2 पॉजिटिव नीचे आ रहा है, तो नीचे वाली ये क्या होंगे हमारे पास, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी, Na की क्या होगी, कम होगी। वैसे देखो H पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव के बारे में आएगा आपको, देखो तो H पॉजिटिव की E नॉट वैल्यू कितनी है, 0.0, और Cu की इसकी E नॉट वैल्यू क्या है हमारे पास, ज्यादा है, ठीक है। तो Cu की ज्यादा होने की वजह से क्या आ जाती है हमारे पास, इसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कम होगी और H पॉजिटिव आयन की ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास कंपैरिजन ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, मतलब E नॉट वैल्यू में हम यदि कभी आपको देखो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ये ऐसे याद नहीं है, ठीक है। आपको E नॉट ऑफ वैल्यू देके रखी होगी, ये वैल्यू देके रखी होगी। तो जिसकी E नॉट वैल्यू जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वो ज्यादा होगी, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जिसकी कम होगी वो क्या होगा, उसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशंस थी, देखो कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। दूसरा आ जाता है देखो कि कौन सी मेटल जो है वो इवॉल्व करेगी हाइड्रोजन गैस को, और कौन सी गैस जो है वो प्रेडिक्ट, देखो यहां से आप लिख सकते हैं, देखो प्रेडिक्ट वेदर H2 गैस इवॉल्व और नॉट, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रोड रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। इलेक्ट्रोड रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। एसिड के साथ इलेक्ट्रोड यदि रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये व्हेन इलेक्ट्रोड रिएक्ट विद एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास, देखो मतलब हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट देखो यहाँ पे रिएक्ट विद, ये जितने भी एलिमेंट्स है, देखो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूं, रिएक्ट विद हाइड्रोजन, रिएक्ट विद HCl, ठीक है, एसिड, कोई भी HCl नहीं लिखना है तो एसिड लिख लो, देखो रिएक्ट विद एसिड टू इवॉल्व H2 गैस, ये मतलब
ये नीचे नीचे वाले ये क्या करेंगे, देखो यहां से हाइड्रोजन से नीचे नीचे वाले ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो H2 गैस जो ये इवॉल्व करते हैं, ठीक है। और ऊपर ऊपर वाले ये क्या होंगे, देखो डज नॉट इवॉल्व, हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर वाला है ना, डज नॉट इवॉल्व H2 गैस when react with acid or base, ठीक है। एसिड और बेस इनके साथ यदि रिएक्ट करेंगे तो ये H2 गैस जो है उसको इवॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन से नीचे नीचे देखो नेचुरल सी बात है कि हाइड्रोजन से ऊपर जो भी होंगे उनकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, कम होगी, बट हाइड्रोजन की क्या है, ज्यादा है, तो ये H2 गैस को इवॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी एप्लीकेशन थी। तीसरी एप्लीकेशन है, देखो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है predicting the spontaneity or feasibility, ठीक है, feasibility of reaction, ठीक है। रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी जो है, फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी जो है, ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, ठीक है। इसको हम कैसे ये करेंगे, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू, ठीक है। यहां पे आपने थोड़ी सी 2-3 लाइनें लिखनी है, देखो एरो देखिए थोड़ा सा इस एप्लीकेशंस में, रिएक्शन should be feasible, should be या will be करो है ना, should be feasible or spontaneous if electron losing species are present at lower chemical series, ठीक है, lower electrochemical series and gaining species present at upper chemical series, ठीक है, upper chemical series लिख लो है ना, upper electrochemical series ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, देखो मतलब अपर केमिकल गेनिंग स्पीसीज जो है वो अपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आनी चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज है वो नीचे आनी चाहिए, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगा, देखो फिजिबल होगा। मैं आपको देखो कुछ एक रिएक्शंस का एग्जांपल देके बताऊंगा कि कैसे हम इसको करते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये एप्लीकेशंस आपको पता लग गई होगी इसकी, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास हमने एक रिएक्शन किया हुआ था जिंक और Cu2 पॉजिटिव का एक सेल में, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ गया था, Cu सॉलिड, यहाँ पे जिंक सॉलिड है हमारे पास, और प्लस क्या आ जाता है Zn2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास देखो Zn2 पॉजिटिव आयन प्लस Cu2 पॉजिटिव आयन, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ये फिजिबल, ये आकर करेगा या नहीं करेगा, ये फिजिबल है या नहीं है, ठीक है। इसकी स्पॉन्टेनिटी का पता कैसे लगाएंगे हम, आपने देखो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े हुए हैं पीछे। अब जिंक क्या कर रहा है, देखो जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। Cu2 पॉजिटिव आयन क्या कर रहा है, देखो गेन कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन,
ठीक है, एक आ गई हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, ये रिडक्शन आ गया, एक क्या आ गई ऑक्सीडेशन आ गई। तो यहां पे ये क्या आ जाता है कि अब देखो इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज हमारे पास जिंक है, ठीक है। मैंने यहां पे आपको क्या लिखवाया, देखो यदि इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज प्रेजेंट करेगी लोअर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है। जिंक देखो लूजिंग स्पीसीज है, ठीक है, जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है। ये कहां पे है, आपने ऐसे करके करना, देखो लिख बात काना मंगल होगा झनकार, जिंक आ गया जी पहले, ठीक है, झनकार। फिर सीडी कोई नहीं सुनेगा, पंजाबी है कोई, है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि Cu2 पॉजिटिव जो है ये H पॉजिटिव आयन के ऊपर आता है, कोई नहीं सुनेगा। देखो अब जिंक हमारे पास देखो यहां जैसे आया, जिंक यहां पे आया और कॉपर कहां पे आया, यहां पे। तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज कहां पे आ रही है, लोअर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहां पे आ रही है, और इलेक्ट्रॉन गेनिंग स्पीसीज कहां पे आ रही है, अपर पार्ट में आ रही है Cu2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो हमारे पास देखो Cu2 पॉजिटिव आयन ये अपर सीरीज में आ रहा है और जिंक जो है लोअर में। तो रिएक्शन क्या हुआ हमारे पास, दिस रिएक्शन इज फिजिबल, दिस रिएक्शन इज फिजिबल, ठीक है, इज फिजिबल, ठीक है, और स्पॉन्टेनियस मतलब हो जाएगा, ठीक है। इसमें ही देखो आपको मैं एक क्वेश्चन बोलूं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को whether we store copper sulfate solution into zinc vessel, कॉपर, ये ध्यान देने वाले देखो ये क्वेश्चन आते हैं आपको, whether iron sulfate solution kept in silver vessel, है ना, whether silver nitrate solution kept in iron vessel, या whether zinc sulfate solution kept in copper sulfate copper vessel। और यहाँ पे जो क्वेश्चन इस रिएक्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा वो आएगा whether copper sulfate solution can be stored in zinc vessel, तो जिंक वेसल में ये स्टोर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आप कैसे इसको स्टोर करेंगे, देखो ये स्टोर नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों नहीं होगा स्टोर, देखो क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन फिजिबल है, रिएक्शन हो जा रहा है ये, ठीक है। तो रिएक्शन जब हो रहा है हमारे पास, तो मतलब ये क्या हुआ कि जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक वेसल में रखेंगे, तो जिंक वेसल में जब रखेंगे तो क्या होगा, देखो ये जिंक वेसल जो है ये क्राउडेड हो जाएगा, क्रोजन हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो जिंक वेसल में छोटे छोटे से पोर्स हो जाएंगे और ये क्राउडेड हो जाएगा ये, ठीक है, जिंक वेसल। तो हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक वेसल में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये एप्लीकेशन है हमारे पास इसकी कि ये रिएक्शन जो फिजिबल नहीं होगा या होगा, ठीक है। आपने बुक खोलनी है, बुक में बहुत ज्यादा एग्जांपल दिए हुए हैं इसमें कि कौन सा रिएक्शन जो फिजिबल होगा नहीं होगा, आपने ये ट्राई करनी है, ठीक है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको कि जो इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज नीचे आ रही है, देखो इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज जो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लोअर पार्ट में आनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन गेनिंग स्पीसीज जो वो अपर पार्ट में होनी चाहिए, ठीक है। तो करके ये क्या आ जाती है हमारे पास, देखो इनकी ये क्या आ जाएगी, ये रिएक्शन जो है वो फिजिबल होगा, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास, ठीक है, प्रेडिक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन होती है, देखो हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन आएगी इसकी कि ईएमएफ ऑफ सेल, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल स्टैंडर्ड, ठीक है, देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब कैलकुलेट ऐसे करके लिख सकते हैं आप, टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है। सेल का स्टैंडर्ड देखो हम कैसे, देखो ई नॉट ऑफ सेल, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। अब देखो कैथोड और एनोड का पता कैसे लगाएंगे हम, ठीक है, एनोड और कैथोड का पता कैसे लगाना है, ठीक है। आपको देखो एक तो सेल रिएक्शंस यदि देके रखा होगा, ठीक है, सेल की रिप्रेजेंटेशंस बताई थी मैंने
यदि सेल रिएक्शन देके रखा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और राइट हैंड साइड क्या होता है, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, राइट हैंड साइड रिडक्शन हाफ सेल और लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो यहां पे हमारे पास देखो कैथोड, उससे भी पता लग जाएगा आपको कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। और दूसरी चीज ये है कि जिसकी ये ई नॉट वैल्यू है, देखो ये स्टैंडर्ड पे जिसकी ई नॉट वैल्यू ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है, वो क्या करेगा, कैथोड एक्ट करेगा, और जिसकी ई नॉट वैल्यू कम होगी वो क्या एक्ट करेगा, एनोड करेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ई नॉट ऑफ सेल जो है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक इसकी इससे ही पता चलता है कि कौन सा एनोड एक्ट करेगा कौन सा कैथोड करेगा, इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पे। ठीक है, तो हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है हमारे पास। देखो ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो ये सेल इज सेट अप बिटवीन द कॉपर एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड एज फॉलोज, कॉपर सॉलिड Cu2 पॉजिटिव, ठीक है, Ag पॉजिटिव, ये सेल रिएक्शंस देके रखा है। इफ द टू हाफ सेल, एक देखो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये क्या है, रिडक्शन हाफ सेल है, बीच में हमारे पास क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, तो एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे काम कर रहा है, तो ये क्या बोलता है, देखो कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, हमने ईएमएफ ऑफ सेल जो है वो फाइंड आउट करना है, मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ जो है वो फाइंड आउट करना है। गिवन वैल्यू हमारे पास ये देके रखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ई नॉट ऑफ सेल ऐसे करके, ये सेल का, ये मैंने क्या बोला था, देखो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस क्या आ जाएगा, ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास कैथोड क्या है, कैथोड कौन एक्ट करेगा, देखो सॉल्ट ब्रिज के इस साइड जो होगा वो क्या होगा, कैथोड, राइट हैंड साइड को, इस साइड को क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को एनोड होगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास देखो ई नॉट ऑफ कैथोड क्या एक्ट कर रहा है हमारे पास, Ag। ठीक है, Ag पॉजिटिव टू Ag माइनस देखो ई नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव है हमारे पास, देखो Cu2 पॉजिटिव टू Cu। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगी, देखो Ag पॉजिटिव की वैल्यू ये कितनी है, 0.2 पॉजिटिव है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.34। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखो 0.80 माइनस 0.34, ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये 6 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 और 0.0। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास ये 0.46 जो है वो ई नॉट ऑफ सेल जो है ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ऐसे ही और भी न्यूमेरिकल्स होंगे इसके ईएमएफ ऑफ सेल के, ये बिल्कुल इजी है, इनको आप कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन, और नर्नेस्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल्स आता ही आता है, कंपटीशन लेवल हो या बोर्ड एग्जाम हो, वहां से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में नर्नेस्ट इक्वेशन। ओके, थैंक यू।